हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 2 से किस तरह विभाजित होती है, इस चीज़ को जानने के लिए हम 2 से विभाजित होने का नियम समझेंगे। 2 से विभाजित मतलब होता है कि जब किसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो वह पूरी तरह कट जाए और शेष फल उसका 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके हम नियम को पढ़ते हैं। क्या है नियम? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक जो आखिर में होता है, ठीक, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब होता है कट जाए या भाग देने पर भाग हो जाए। आखिरी अंक, इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूर्णतया विभाजित होगी। इसके लिए हम एक भाषा का और प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, इसमें से कोई भी अंक हो, ठीक, तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया मतलब शेषफल 0 आएगा। ठीक, जैसे 2 तो पता है विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 2 तो पता है विभाजित हो जाएगी। 14 पता है, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, विभाजित हो जाएगी। ये भी 4 है, ठीक, 2 में तो केवल इकाई का अंक है इसलिए विभाजित होगी 2 से 2। 4 है इसलिए 14 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 6 हमारा 2 से कट जाएगा तो 26 भी हमारा 2 से कट जाएगा। 8 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या भी हो जाएगी। देखिए 0 है, बताया हूँ कि अंत में 0 अगर आ रहा है तो 120 पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 आ रहा है तो 96,462 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 0 आ रहा है तो 56,290 भी विभाजित हो जाएगी। 8 आ रहा है तो 8,43,218 भी हमारी विभाजित हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कैसे विभाजित हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक सवाल को आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी सवाल को ले लेते हैं कि 8,43,218। चलिए इसको हम 2 से भाग करके देखते हैं। 2 से भाग करेंगे तो हमें इस बात का प्रूफ मिल जाएगा, ये बात साबित हो जाएगी कि 2 से पूरा पूरा कटता है, अर्थात शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो पूर्णतः विभाजित हम इसको कह सकते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे बताएं? 2 का पहाड़ा हम पढ़े 4 बार तो हमारा आ गया 8, पूरा पूरा घट गया, 4 उतार लिए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 4 आ गया, घट गया पूरा पूरा, 3 उतारे। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़े और आ गया 2, ठीक, तो यहाँ पर बचा 1। फिर यहाँ से 2 उतार लेंगे, हो जाएगा 12। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 6 बार पढ़े तो कितना आ गया? 12, पूरा पूरा कट गया। अभी 1 बचा है, 1 उतारे और फिर से 18 यहाँ पे नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा तो 8 उतारेंगे। लेकिन 8 जब लगातार 2 गिनती उतारते हैं बेटा, जब देखो एक बार यहाँ पे हमने 1 उतार लिया, ठीक, और अभी भी भाग नहीं जा रहा है, इसमें छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 1 गिनती और उतारेंगे। और जब लगातार 2 गिनती उतारते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार, और आ गया 18। अब आगे कोई संख्या नहीं बची है और देखिए शेषफल हमारा कितना आ रहा है? शेषफल हमारा आ रहा है 0। तो यह संख्या हम कह सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। 8,43,218 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। आप किसी और संख्या को भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। लेकिन आप कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग देंगे बार बार, तो इसलिए यह नियम अगर हम याद कर लेंगे तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, कि 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। इसी को हम कहते हैं 2 से विभाजित होने का नियम। चलिए एक सवाल हम और चेक कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 2 चौको 8, ठीक, यहाँ बच्चा 1, 6 उतार दिए, 2 अट्ठे 16, पूरा पूरा कट गया। चलिए 4 उतारेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ये भी घटा दिए, पूरा हो गया। फिर उतारे 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, आ गया 6, अंत में तो बचा 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 1 1 कम 2। आप देख रहे हैं कि हर केस में शेषफल हमारा क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 96,462 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह करोड़ की कोई भी संख्या आ जाए, जैसे आप मान लीजिए एक संख्या आप ये लेते हैं, जैसे आप लेते हैं 5 3 2 1 6 7 8 9 4 0 0 6। अब देखिए आप आखिर की संख्या क्या है? 6 है ना। अगर आप इसको देख लिए कि ये 2 से कट रही है और बताया भी गया है, आप देखिए बताया भी गया है कि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो और यहाँ पर क्या है? 6 है। तो ये पूरी की पूरी संख्या को हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी? 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी या 2 से कट जाएगी, ठीक। अगर इसी संख्या में जैसे हम कहें 74 100 या
ऐसे कोई संख्या बना दें। इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 0 है। तो आपको बताया गया है कि 0 की जो संख्या है अंत में यदि 0 आता है, ये देखिए अगर अंत में 0 आ जाता है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो बच्चों हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, इस परिभाषा को आप समझ लीजिए। 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, इकाई का अंक मतलब आखिरी संख्या, ठीक बेटा, आखिरी गिनती। देखिए इकाई का अंक मतलब ये लास्ट वाली गिनती जो होती है, इसी को इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये आखिरी वाला अंक इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। या हम कह सकते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी अंक हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक, समझ में आ गया? धन्यवाद।